नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का जो पेपर है प्रवक्ता चयन परीक्षा 2010 उत्तर प्रदेश भौतिक विज्ञान फिजिक्स का है। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। समीकरण y डॉट ए बराबर x डॉट बी में y यंग प्रत्यास्थांक गुणांक a अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल व b एक विमाहीन राशि है। x का बेमी समीकरण क्या होगा? mlt पावर 2 mlt पावर 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिए गए परिपथ में संतुलन बिंदु c ब्रैकेट में प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर के अंदर पर पाने के लिए ई का विभवांतर मान होना चाहिए। तो यहाँ का आंसर 2 राइट है। 1.3 वोल्ट से 1.4 वोल्ट तक। रिडबर्ग स्थिरांक का मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र में लगाए गए वोल्टता V व प्रवाहित धारा I में कला संबंध होगा। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6, एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 परिक्रमण प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। कण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में त्वरण क्या होगा? ऑप्शन 1 राइट। यहाँ पे तो 1 राइट है, 4 पाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, समतापीय अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है। ऑप्शन सेकंड राइट है। यहाँ पे वह कार्य करने में आती है। ये चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। यहाँ पे या गैस अणुओं का पलायन वेग उनकी वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसीलिए यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो अणुओं का पलायन वेग है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि सूर्य का तापमान 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ेगी? तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा यहाँ पे 16। क्वेश्चन नंबर 10, 30 वायुमंडलीय दाब तथा 27 अंश सेल्सियस ताप पर एक गैस को एक वायुमंडलीय दाब तक प्रसारित किया जाता है। यदि आयतन प्रारंभिक आयतन का 10 गुना हो तो अंतिम ताप कितना होगा? तो जो अंतिम ताप हो जाएगा वो -173 अंश सेल्सियस। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट। दो भिन्न पदार्थों के ऊष्मा चालकता गुणांक 5:3 के अनुपात में है। यदि इन छड़ों का ऊष्मीय प्रतिरोध एक समान मोटाई के लिए बराबर हो तो इन छड़ों की लंबाइयों का अनुपात कितना होगा? 5:3, यानी ऑप्शन सेकंड राइट। ये पेपर है 2010 फिजिक्स पीजीटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो बिंदु आवेश पहले वाय में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बराबर परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बलों में अनुपात है। तो ये जो अनुपात है ऑप्शन सेकंड वाला के अनुपात 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन का एसआई मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन राइट। यदि एक तांबे के तार को खींच के 0.1% लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसके प्रतिरोध में प्रतिशत राइट ऑप्शन सेकेंड 25 सेंटीमीटर। इस पर जा धारामापी नापता है। ऑप्शन सेकंड राइट है, धारा को नापता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कमरे में जहां तापमान 30 अंश सेल्सियस है, एक पिंड 61 अंश सेल्सियस से 62 अंश सेल्सियस तक 4 मिनट में ठंडा होता है। पिंड को 51 अंश सेल्सियस से 49 अंश सेल्सियस तक ठंडा होने में समय मिनट लगेगा। तो 6 मिनट लगेगा। सेकंड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 100 FM 257 का परमाणु बोर मॉडल का अनुकरण करता हो तो 100 FM 257 की त्रिज्या बोर की त्रिज्या की n गुनी हो तब n होगा। तो ऑप्शन 4 यानी 1:4 सॉरी 1/4 होगा। यहाँ पे 1/4। क्वेश्चन नंबर 19, 99 ओम प्रतिरोध के
चल कुंडल धारामापी में मुख्य धारा 10% भेजने के लिए आवश्यक शर्त है, तो यहाँ पे 11 ओम। ऑप्शन थर्ड राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक गेंद 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है, 10 घंटे पश्चात इसका वेग बदल के 5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर हो जाता है, इस समय में औसत त्वरण होगा 1/√2 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर उत्तर पश्चिम। ऑप्शन थर्ड राइट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, दो चुंबक जिनके चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः 10 एम्पियर मीटर पर सेकेंड दो चुंबक जिनके चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर तथा 15 एम्पियर मीटर स्क्वायर हैं, को अच्छी स्थिति में एक दूसरे के केंद्रों से 0.1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, उनके बीच कार्यरत बल होगा 0.09 न्यूटन का होगा। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक तार की लंबाई 15 मीटर तथा प्रतिरोध 5 ओम है, इस तार में नगण्य धारा प्रवाहित की जाती है, इसका सर्वोत्तम काट क्षेत्रफल 6×10⁷ मीटर स्क्वायर है, तो पदार्थ का प्रतिरोध गुणांक क्या होगा 2×10⁷ ओम मीटर होगा। यहाँ पे 2×10⁷ ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक तापन कुंडली पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसे दो हिस्सों में काटकर समांतर क्रम में एक ही स्रोत से जोड़ा गया है, एक सेकंड में कितनी ऊर्जा प्रवाहित होगी 400 जूल। एक तापन कुंडली पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसे दो हिस्से में काटकर समांतर क्रम में एक ही स्रोत से जोड़ा गया, एक सेकंड में कितनी ऊर्जा प्रवाहित होगी 400 जूल। क्वेश्चन नंबर 24, 40 ग्राम एल्युमिनियम की ऊष्मीय क्षमता S बराबर 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम की होगी, तो 33.6 जूल पर सेल्सियस। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की लिफ्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चलती है, इसके सहायक केबल का तनाव होगा, ऑप्शन सेकंड राइट है यहाँ पे 10,800 न्यूटन। पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर स्थिर बिंदु के लिए गुरुत्वीय विभव है -5.12 जूल किलोग्राम तथा गुरुत्वीय त्वरण 6.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो, इस बिंदु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई क्या होगी, ऑप्शन सेकंड 1600 किलोमीटर। एक गैस में दो तरंगे जिनका तरंग दैर्घ्य क्रमशः 1.00 मीटर तथा 1.01 मीटर है, एक सेकंड में 4 विस्पंद उत्पन्न करती है, तो उस गैस में ध्वनि की चाल कितनी होगी 404 प्रति मीटर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28 है, पाइसन अनुपात सिग्मा आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक की तथा दृढ़ता गुणांक ईटा में संबंध है, तो सिग्मा बराबर 3 के -2 ईटा अपान 2 ईटा + 6 की। समान आकार की 8 बूंदें वायु में प्रत्येक 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के सीमांत वेग से गिर रही हैं। यदि सभी बूंदें मिलकर एक बूंद बन जाए तो नई बूंद का सीमांत वेग क्या होगा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक आवेशित 7i कैप -3j कैप ब्रैकेट में गुणे 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है, तो x i कैप + 7j कैप ब्रैकेट बंद मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण अर्जित करता है, x का मान है 3 मीटर।
यदि एक आवेशित 7i कैप माइनस 3j कैप ब्रैकेट बंद गुणे 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो xi कैप प्लस 7j कैप ब्रैकेट बंद मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण अर्जित करता है, x का मान 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 31 है यदि क्वेश्चन नंबर 31 से एक वस्तु जिसका विस्थापन y मीटर में, समय t सेकंड में के साथ समीकरण y बराबर यहाँ पे हो जाएगा -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t + 2 के अनुसार बदलता है, कितने समय पश्चात विराम में आ जाएगा? 12 सेकेंड यानी 12 सेकेंड के बाद। क्वेश्चन नंबर 32 एक पिंड जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.2 कैलोरी प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस है 100 अंश सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत में वृद्धि होगी तो 9.3 गुणे 10⁻11% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 33 है एक कार 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय क्षैतिज पथ पर 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रही है। कार की छत से 1.00 मीटर लंबाई के एक हल्के दृढ़ छड़ के द्वारा एक साहुल सूत्र से लटकाया गया है। पथ से छड़ द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा? तो ऑप्शन 3 राइट है, यानी कि 45 अंश। क्वेश्चन नंबर 34 है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार से आवेशित किया जाता है कि उसकी सतह पर विभव 10 वोल्ट है, गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर पे विभव होगा तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड 10 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है सूर्य के परितः पृथ्वी के कोणीय संवेग का इसके द्रव्यमान से अनुपात 4.4 गुणे 10⁻15 मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। पृथ्वी की कक्षा के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा लगभग, तो ऑप्शन फर्स्ट 2.93 गुणे 10⁻20 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 है सिलिकॉन के एक शुद्ध गुटके के समांग रूप से समान मात्रा की त्रिसंयोजी एवं पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, गुटके का व्यवहार होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 है किसी प्रत्यावर्ती परिपेत में ओमी प्रेरणी व धाराती प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम 10 ओम व 10 ओम है, सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो होगा 5 ओम का। क्वेश्चन नंबर 38 है हाइड्रोजन परमाणु की nv कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग ओमेगा व कक्ष की त्रिज्या r हो तो ओमेगा r होगा तो n के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसी ताप युग्म के ठंडी संधि का ताप -15 अंश सेल्सियस है, इसी युग्म का उदासीय ताप 285 अंश सेल्सियस है तो उत्क्रमण ताप का मान होगा 585 अंश सेल्सियस, यानी ऑप्शन 4। दो तरंगे दिए गए यहाँ पे y1 यानी दो तरंगे y1 बराबर a साइन ब्रैकेट में 2000 पाई t है व y2 बराबर है a साइन 2010 पाई t के बीच प्रति से उत्पन्न विषयन्दों की संख्या क्या होगी? विषयन्दों की जो संख्या होगी वो 5 होगी। क्वेश्चन नंबर 41 है संवेग ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 41 है संवेग ऊर्जा बटा बल का विमीय समीकरण होगा तो mL⁻2T⁻1, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 47 तो ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा 3 mL⁻2T⁻−1, यानी कि थर्ड। एक सेकंड पेंडुलम की लंबाई में 44% की वृद्धि कर दी जाती है, इसके दोलन का आवृत्ति काल क्या होगा? तो इसका आवृत्ति काल जो होगा बढ़ जाएगा लगभग 22%। क्वेश्चन नंबर 43 है एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के प्रभाव में ω1 कोणीय गति से परिभ्रमण कर रहा है, यदि g का मान अचानक घटकर g/4 हो जाए तो उपग्रह उसी कक्षा में कोणीय गति ω2 हो जाती है, यदि ω1 बराबर x ω2 तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन 4 राइट हो जाए, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, यानी 4। क्वेश्चन नंबर 44 एक लंबी स्प्रिंग की लंबाई के 1:3 अनुपात में विभक्त किया जाता है, यदि मूल स्प्रिंग का बल नियतांक 12N/m हो तो विभक्त करने के बाद छोटे एक बड़े भाग के बल नियतांकों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे न्यूटन
12 न्यूटन पर मीटर हो तो विभव के बाद छोटे बड़े भागों में बल नियतांकों का जो अनुपात होगा 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45 रेडियो संक्रिय तत्व 88 रेडियम रेडियम 88 रेडियम 228 3 अल्फा कण व 1 बीटा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के उपरांत प्राप्त अंतिम आइसोटोप क्या होगा? तो 83 जेनान 216। रेडियो सक्रिय तत्व 88 रेडियम 228 3 अल्फा कण व 1 बीटा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के उपरांत प्राप्त अंतिम आइसोटोप होगा तो 83 जेनान 216। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 46 यदि एक बिंदु स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली तीव्रता को घटा के 25% तक लाना है तो सतह की स्रोत से दूरी कितनी होगी? तो स्रोत से जो दूरी की होगी वो 100% बढ़ाना होगा। एक वोल्ट मीटर अधिकतम 10 वोल्ट तक पढ़ सकता है। वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध R है। यदि वोल्ट मीटर की अधिकतम 1 म्यू ए एंगस्ट्रॉम तक पढ़ सकने वाली अमीटर में बदलना है तो प्रतिरोध R का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 म्यू एम्पियर तक पढ़ सकने वाले अमीटर में बदलना होगा तो प्रतिरोध R का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। 1 म्यू एम्पियर तक पढ़ सकने के लिए अमीटर में जब बदलना होगा। क्वेश्चन नंबर 48 एक 50 ओम के प्रतिरोध वाले तार में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। तार के किसी परिच्छेद से इतने समय में प्रवाहित आवेश का मान होगा। ऑप्शन थर्ड राइट। माध्यम ए से माध्यम बी में जाते हुए प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान अल्फा है। यदि माध्यम बी में प्रकाश का वेग v हो तो माध्यम ए में प्रकाश का वेग होगा। ऑप्शन सेकंड राइट v साइन अल्फा। वर्तमान में पृथ्वी की मात्रा m व अर्धव्यास r है। पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किए जाने वाले किसी कण के लिए प्लान वेग v1 वेग है। यदि मात्रा में अपरिवर्तित रहते हुए पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर वर्तमान की 1/4 रह जाए तो नया प्लान वेग v2 क्या होगा? तो v1 बराबर 2v2। क्वेश्चन नंबर 51 अज्ञात आवृत्ति का एक स्रोत 250 हर्ट्ज स्रोत के साथ 8 बीटा 270 हर्ट्ज स्रोत के साथ 12 बीट उत्पन्न करता है। अज्ञात स्रोत की आवृत्ति का मान होगा तो यहाँ पे जो मान है वो होगा 258 हर्ट्ज। यदि किसी कुंडली में 0.4 सेकेंड में धारा का मान 4A से बदल करके 8A होने पर विद्युत वाहक बल का मान 4 वोल्ट हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा? 0.4 हर्ट्ज। ऑप्शन 4। यदि किसी कुंडली में 0.4 सेकेंड में धारा का मान 4 एम्पियर से बदलकर 8 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल का मान 4 वोल्ट हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक होगा तो 0.4 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 53 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का फोटॉन किसी धातु की सतह पे आपतित है तो धातु की सतह का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ऑप्शन नंबर 1। निम्न में कौन सा समीकरण अप्रगामी तरंग की निरूपित करता है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो a sin ओमेगा t cos के x यानी कि ऑप्शन सेकेंड। निम्नलिखित अभिक्रिया में क्या होगा? यहाँ पे निम्नलिखित अभिक्रिया देखिए ZXA एरो Z-2 YA-4 फिर एरो Z-2 YA-4 फिर एरो है Z-1 BA-4। उत्सर्जन का क्रम पूछा है तो पहले अल्फा फिर बीटा गामा फिर बीटा आएगा। ठीक है, फोर्थ वाला। 56 देखिए हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो पहला ऑप्शन सही होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 57 नंबर का क्वेश्चन है क्रमशः 10 न्यूटन 3 मीटर पर सेकेंड व 200 किलोग्राम बल वेग
व मात्रा की नई इकाइयाँ मानने पर समय व ऊर्जा की नई इकाइयाँ होंगी। पहला ऑप्शन सही है, 60 सेकेंड 1800 जूल। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक कृष्णिका का परम ताप 50% से बढ़ जाता है, उसके द्वारा उत्सर्जित विकिरण लगभग कितना बढ़ जाएगा? तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 400%, 400%। 59, 0.5 मीटर की गहराई के एक बर्तन में दो द्रव्य जिनके अपवर्तनांक म्यू1 व म्यू2 हैं, आधे आधे भरे हैं। अपवर्तनांक म्यू1 का द्रव्य नीचे व अपवर्तनांक म्यू2 का द्रव्य ऊपर है। अभिलंबोत देखने पर बर्तन की आभासी गहराई प्रतीत होती है, और यहाँ पे म्यू1 का वैल्यू 1.2, म्यू2 का वैल्यू जो 1/3 दिया है, 1 पॉइंट। तो यहाँ पे 59 का चौथा ऑप्शन 0.45 मीटर सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन। 60 क्वेश्चन देखिए, 3 तत्वों की परमाणु संख्याएं क्रमशः 11, 14 व 32 है। द्वितीय कक्षा n बराबर 2 की p उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः होंगी। तो ये राइट आंसर 4666 होगा। 61 नंबर का क्वेश्चन है, ए व बी दो उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। बी की मात्रा ए की मात्रा की 3 गुनी है, तो सही कथन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। पारे की 64 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलाकार बूंद बनाई जाती है। बराबर त्रिज्या की प्रत्येक छोटी बूंद पर समान क्यू आवेश है। छोटी स्वतंत्र बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की ऊर्जा व आवेश क्रमशः क्या होंगे? तो पहला ऑप्शन 20 की पावर 10 गुना, 2 की पावर 6 गुना, ये क्रमशः ऊर्जा और आवेश होंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक गैस का ताप 38 डिग्री सेल्सियस है। गैस की औसत गति ऊर्जा को 2 गुना करने के लिए गैस को गर्म करना पड़ेगा। ऑप्शन 2, 349 डिग्री सेल्सियस तक। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व ZXA को रेडियो सक्रिय उत्सर्जन के उपरांत अपने आइसोबार तत्व में बदलने के लिए उत्सर्जित करना पड़ेगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, बीटा कण को। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य माध्यम 1 में 4000 एंगस्ट्रॉम व माध्यम 2 में 6000 एंगस्ट्रॉम है। माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती हुई प्रकाश की उस विकिरण के लिए क्रांतिकी कोण का मान क्या होगा? तो साइन इनवर्स 3/2 हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 5 एम्पियर का फ्यूज परिपथ के में अधिकतम 1 वाट की शक्ति सहन कर सकता है। इस फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो 0.04 ओम, पहला ऑप्शन। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक चक्र का कोणीय त्वरण 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है और इसकी आरंभिक कोणीय चाल 2.0 रेडियन पर सेकेंड है। तो 2 सेकेंड में काल में इसकी घुमाव कोण का रेडियन का मान क्या होगा? तो 10 हो गए। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी जिसकी आवृत्ति 100 हर्ट्ज है? तो दूसरा 3 × 10⁶ मीटर, 3 × 10⁶ मीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 69 क्वेश्चन नंबर देखिए, एक तरंग जो सरल आवर्त गति करती है उसका आवर्तकाल 4 सेकेंड तथा दूसरी तरंग का आवर्तकाल 3 सेकेंड है। यदि दोनों तरंगों का संयोजन कर दिया जाए तो इस परिणामी तरंग का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तीसरा 12 सेकेंड। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं हो सकता है? तो चौथा ऑप्शन बर्फ का जमना रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। हाँ देखिए, इसमें क्या 70 में बताना चाहते थे, वायु में जो अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण, वायु में भरे गुब्बारे का अचानक फटना और CO2 गैस में भरे सिलेंडर का अचानक फटना, ये सब रुद्धोष्म प्रक्रम में है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, पदार्थ तरंगों का तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करता है, किस पे? आवेश पर निर्भर नहीं करता है। 72 देखिए, एक बंदूक से एक गोली छोड़ी गई, गोली पर बल का मान 600 - 2 × 10⁵ है। बल F का मान बताया हमने, F = 600 - 2 × 10⁵ है, जहाँ F न्यूटन तथा T सेकेंड में है। जब बंदूक नाल से गोली निकलती है तो गोली पर बल 0 है, इस पर औसत आवेग क्या होगा? 0.9 न्यूटन सेकेंड। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो स्थानों के मध्य एक कार चलती है, यात्रा का आधा भाग वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। कार का औसत वेग क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, यंग का दूसरे प्रयोग तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर
5000 एंगस्ट्रॉम वाले प्रकाश के लिए किया जाता है। दो स्लेटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर तथा स्लेटों के बीच स्क्रीन की दूरी जो है 200 सेंटीमीटर है। केंद्रीय उच्चतम x बराबर 0 पर है। केंद्रीय उच्चतम को शून्य कोटि उच्चतम मानकर केंद्र के तीसरे उच्चतम की दूरी x होगी। तो दूसरा ऑप्शन 1.50 सेंटीमीटर। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गेंद 36 से 45 अंश के कोण पर ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित की जाती है तथा इसकी गतिज ऊर्जा E है। उड़ान की उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 4/E/2 हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब अवस्था में मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान 7/2 R है। इसके लिए स्थिर दाब और स्थिर आयतन अवस्थाओं में विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो 7/5। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र पूछा है 77 नंबर में, तो m0 L² T⁻² हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन के लिए द्विपरमाणु गैस के लिए पूछा है, तो C म्यू का मान 5/2R होता है द्विपरमाणु गैस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें C म्यू हो जाएगा। 79 क्वेश्चन, 1/2 मोल हीलियम गैस का एक बर्तन में STP पर है। आयतन को स्थिर रखते हुए गैस का दाब दुगुना करने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा है। गैस की ऊष्मा धारिता का मान 3 जूल किलोग्राम प्रति केल्विन है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन 1638 जूल राइट ऑप्शन है। 80 नंबर, आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो है आपका डेल्टा P/P का मान बराबर है पूछा है, जबकि R बराबर CP/CV है दिया गया है। तो इसमें कैलकुलेट करेंगे, तीसरा ऑप्शन -R डेल्टा V/V हो जाएगा सही। 81, एक गोली की अधिकतम परास 16 किलोमीटर है। यदि G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड है तो गोली किस वेग से बंदूक से निकली है? तो निकली थी तो 400 मीटर पर सेकेंड की वेग से गोली निकलेगी। फोर्थ ऑप्शन। 82 नंबर, एक गेंद मेज पर बिना फिसले चलती है, कुल ऊर्जा का कितना भाग घूमने में लगेगा? ऑप्शन 2/7 भाग घूमने में लगेगा। 83 नंबर क्वेश्चन, किसी तरंग की दो बिंदुओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर तथा कालांतर जो है 0.5 पाई है। यदि तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है तो तरंग का वेग क्या होगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 384 मीटर पर सेकेंड। 84 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई थी। यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड हो तो क्या होगा? तो कंडीशन ये होगा, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उसकी गति 5 सेकेंड पश्चात घटकर 49 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। 85 नंबर क्वेश्चन, एक चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है म्यूडी है, जबकि इसमें धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक की त्रिज्या तथा उसमें बहने वाली धारा दुगुनी कर दी जाए तो अनुगमन वेग कितना हो जाएगा? तो इसका मान μD/2 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। एक विसर्जन नली में 3 लिथियम 7+ एकल आयनीकृत लिथियम है तथा 7N14++ ये द्वैत आयनीकृत नाइट्रोजन है उपस्थित हैं। थॉम्सन प्रयोग में पर्दे पर कितने परवलय प्राप्त होंगे? तो 2 परवलय। 87 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलाकार कृष्णिका जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है 5000 केल्विन ताप पर 450 वाट शक्ति विकिरित करती है। यदि त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो ताप को दुगुना कर दिया जाए तो वाट में विकिरित होगी, तो 1800 वाट में विकिरित। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक गोलाकार कृष्णिका जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर 500 केल्विन ताप पर 450 वोल्ट शक्ति विकिरित करती है। यदि त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तथा ताप को दोगुना कर दिया जाए तो वाट में विकृति होगी 1800। 88 नंबर क्वेश्चन है, कार्नो इंजन की दक्षता E तथा कार्नो प्रशिक्षिति का कार्यशीलता गुणांक K में संबंध बताना है। तो E बराबर 1/K+1, दूसरा ऑप्शन सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की जोन प्लेट में प्रथम जोन की त्रिज्या पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन 0.0316 सेंटीमीटर हो जाएगा।
90 नंबर क्वेश्चन, एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए f1 व f2 फोकस दूरी वाले उत्तल लेंसों में वर्ण विपतन व गोलीय विपतन दोनों न्यूनतम हैं। तो पूछा है f1 अपान f2 का मान पूछा है, तो दूसरा ऑप्शन 3:1 सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवेश की त्रिज्या a वाले वलय पर एक समान रूप से वितरित है। वलय की अक्ष पर केंद्र से दूरी a स्थित है। बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन 1/4πε0 q अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ट्रायोड वाल्व के लिए म्यू व आर पी क्रमशः 50 व 5 × 10⁻³ ओम है। निवेशी वोल्टता के मान में 1 वोल्ट का परिवर्तन करने पर निर्गत शक्ति का अधिकतम मान पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन 0.125 वाट सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ की वैद्युत सुग्राहिता 35.4 × 10⁻² माइनस में किलो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। पदार्थ की विद्युतशीलता का मान पूछा है, जबकि निर्वात की विद्युतशीलता का मान ε0 का मान 8.85 × 10⁻² कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए इसका दूसरा ऑप्शन 44.3 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की कक्षा में उत्केंद्रिता ई का मान दिया है 0.0167। पृथ्वी की कक्षा में इसकी महत्तम व न्यूनतम वेगों का अनुपात क्या होगा पूछा है, तो चौथा ऑप्शन 1.03 सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश हो तो उन्हीं दो सदिशों के अंतर का परिणाम होगा। दूसरा ऑप्शन सही है √3। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक गोला जिसका उसके गुरुत्व केंद्र के पड़ता जड़त्व आघूर्ण I एवं मात्रा m है, यदि एक क्षैतिज तल पर बिना फिसले लुढ़क रहा है तो घूर्णन गतिज ऊर्जा एवं कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। चौथा ऑप्शन सही है 2:7। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर परिक्षेत्र क्षेत्रफल वाले एक लौह दंड में 1600 एम्पियर मीटर इनवर्स के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा 2.4 × 10⁻5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। लौह दंड की चुंबकीय प्रवृत्ति होगी 596। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस के लिए एक कोणीय विक्षेपण 0.0178 तथा पीले रंग के लिए विचलन 0.5170 है, तो लेंस का वर्ण विक्षेपण क्षमता पूछा गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 0.034। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लंबे बेलनाकार प्रकाश स्रोत से r दूरी पर रखे पर्दे का प्रदीप्त घनत्व कैपिटल E का मान दूरी के साथ किस प्रकार बदलता है, तो दूसरा ऑप्शन E प्रोपोर्शनल टू R इनवर्स। 100 नंबर, ए त्रिज्या वाले I लंबाई की एक केशनली जिसके सिरों पर दाबांतर P है में घनत्व P तथा श्यानता गुणांक ईटा का समय T से निकले द्रव का आयतन अनुक्रमानुपाती है, तो PA⁴T अपॉन ईटा I इसके अनुपात में क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती आयतन होगा। 101 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण की हवा में तरंगदैर्घ्य 7200 एंगस्ट्रॉम है, जिसकी माध्यम में प्रकाश विकिरण तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम होगी, उसका अपवर्तनांक पूछा गया है, तो 1.7 दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो 102 नंबर का क्वेश्चन, एक कण की गति y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी से प्रदर्शित है, यह गति क्या होगी। ऑप्शन तीसरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी पावर 1/2 आयाम की सरल आवर्त गति है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी झालक में धाराएं I1 बराबर 15 साइन ओमेगा टी, I2 इक्वल टू 15/√2 साइन ओमेगा टी व I3 बराबर 15 समान औसत ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। यदि उपयुक्त सामर्थ्य क्रमशः P1 व P2 व P3 हैं, तो क्या संबंध होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2 लेस देन P3 होगा। P1 बड़ा होगा P2 से और P2 जो है छोटा होगा P3 से। 104 नंबर क्वेश्चन, धातु के दो गोले की धाराएं क्रमशः C1 व C2 हैं, इनमें
धातु के दो गोले की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 दी हैं। इनमें अलग अलग 1:3 के अनुपात में आवेश हैं। इन्हें आपस में संपर्क कर अलग किया जाता है। यदि इन गोलों पर अंतिम आवेश Q1 व Q2 हैं तो Q1 और Q2 का अनुपात बराबर होगा C1:C2। यदि किसी चालक में 10√2 एम्पियर की स्थिर धारा प्रवाहित है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान स्थिर होगा तो 10। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 बिंदु आवेश +4q डॉट -4 है व +4q x अक्ष के बिंदु क्रमशः x बराबर 0, x बराबर a व x बराबर 2a पर रखे गए हैं। तो कह रहा सब तो क्या हो सकता है? दूसरा, सभी आवेश अस्थायी साम्यावस्था में होंगे। 107 नंबर, दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः +60 सेंटीमीटर व -20 सेंटीमीटर है संपर्क में रखे गए हैं। संयुग्म की फोकस दूरी क्या होगी? तो संयुग्म की फोकस दूरी पूछा है -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन, एक ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर ध्वनि के वेग 1/10 वेग से चल रहा है। ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति व श्रोता को सुनाई पड़ने वाली आभासी आवृत्ति क्या होगी? 9/10 हो जाएगी। दोनों के बीच संबंध। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, यंग के द्विस्लेट प्रयोग में स्लिट की दूरी 2 गुने से बढ़ा दी जाती है। फ्रिंज की चौड़ाई पूछी गई है तो 1/3 गुनी हो जाएगी। 110 नंबर क्वेश्चन, एक दूरदर्शी में अभिदेशक व नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः MA व ME है। दूरदर्शी की परिणामी आवर्धन क्षमता क्या होगी? दूसरा ऑप्शन M0.ME हो जाएगा। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप में वृद्धि के साथ होता है तो द्रव का पृष्ठ तनाव ताप में वृद्धि के साथ घटता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ने से किसी अर्धचालक या सुचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो अर्धचालक या सुचालक का प्रतिरोध घटता और बढ़ता है। 113 नंबर क्वेश्चन, किसी पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत अग्र अभिनीत FB बढ़ने के साथ घटती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो कुंडलियों के स्वप्रेरण गुणांक क्रमशः L1 व L2 हैं। यदि वे एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखे हैं कि फ्लक्स हानि शून्य है तो उनके बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक M का मान होगा M बराबर √L1 × L2 हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय समीकरण 92 यूरेनियम 239 एरो 93 NP 239 प्लस x, तो x का मान पूछा गया है। x क्या है? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर। इस 16 में देखिए, किसी ट्रांजिस्टर में यदि अल्फा व बीटा क्रमशः CB व CE विन्यास में धारा प्रवर्धन गुणांक है तो धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा बराबर β/1 प्लस बीटा हो जाएगा। एक ऑप्शन दूसरा। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक के विभवांतर व धारा के लिए सही कथन है तो दूसरा ऑप्शन सही है, विभवांतर बढ़ता है व धारा घटती है। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गैस के लिए R/CV बराबर 2/3 है तो गैस जिन परमाणुओं से मिलकर बन रही है वह क्या होगा? वो एक परमाणविक होंगे। पहला ऑप्शन सही है। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी भरा है। यदि पानी 80 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस 75 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस व 70 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर क्रमशः T1, T2 व T3 से लेता है तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3 सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन दूसरा। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विस्थापन विधि में वस्तु के पर्दे के बीच लेंस की दो स्थितियों में प्रतिबिंब की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, परंतु लंबाई होगी तो वस्तु की लंबाई पूछा गया तो वस्तु की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। 121 नंबर क्वेश्चन, रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। 6400 वर्ष के बाद रेडियम के किसी मात्रा का जो मान अवशेष रह जाता है वह क्या होगा? तीसरा ऑप्शन 1/16 हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लकड़ी का एक खोखला घनाकार टुकड़े की बाहरी विमा 2a व दीवारों की मोटाई a/2 है। इससे द्रव में आधा डूबोकर तैरना है तो यदि लकड़ी का घनत्व D1 एवं द्रव घनत्व T2 है तो D1/D2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4/7 तीसरा वाला सही हो जाएगा। 123 देखते हैं, एक प्रत्यावर्ती पथ में वोल्टता व धारा निम्नलिखित हैं
तो देखिए समीकरण दिया है v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई थ्री व आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई थ्री। तो यहाँ v व i में कला संबंध क्या होगा, तो इसमें देखते हैं राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा, v पीछे है i से पाई बाई टू व्यास द्वारा, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन है, दो ध्वनि तरंगे जिनकी आपेक्षिक तीव्रताएं 400 अनुपात 1 के अनुपात में है व्यतिकरण करती हैं। तो कह रहा अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 21/19 का स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर का, एक घड़ी में मिनट व सेकंड की सुइयों का कोणीय वेग क्या क्या अनुपात होगा, तो 1:60 हो जाएगा। ये देखिए आंसर कि आयोग द्वारा जारी आंसर के से मिलाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पहली बार आए। धन्यवाद। Thanks for watching this video.